बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज अगेन हम लोग मौजूद हैं मोडा के हाईवे शोरूम लाहौर के ऊपर, और यहाँ पे एक और गाड़ी हमारे पास मौजूद है जिसका हमने आपको एक ब्रीफ वॉक अराउंड करवाना है, दिखानी है गाड़ी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की खूबसूरत वीडियोस गाड़ियां आपको देखने को मिलती रहे। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और रीव गाड़ियां इतनी तेज़ी से आ रही हैं, जैसा कि MG ZS EV, फिर BYD Atto 3, दीपाल S07, S05, और अब एक और ज़बरदस्त नाम मार्केट में आ चुका है जिसे हम जानते हैं अमोडा E5 के नाम से। और ये रही अमोडा E5। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक SUV नहीं है, बल्कि ऐसी गाड़ी है जो मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी, जदीद डिज़ाइन और शानदार परफॉर्मेंस का एक मुकम्मल पैकेज पेश करती है। लेकिन सवाल ये है, क्या अमोडा E5 वाकई अपनी कीमत के मुताबिक बेहतरीन इंतखाब हो सकती है? क्या इसकी रेंज जो कंपनी क्लेम करती है हकीकत में इतनी ही अच्छी है? क्या ये पाकिस्तानी सड़कों के लिए मौजू है भी या नहीं? और क्या आपको दीपाल, BYD Atto 3, MG ZS EV के बजाय यही ख़रीदनी चाहिए? आज की वीडियो में हम इस गाड़ी का मुकम्मल जायज़ा लेंगे। सो गाइस, गाड़ी पे जैसे ही हमारी नज़र पड़ती है तो ये डिफरेंट एक टाइम कैप्सूल से आई हुई गाड़ी लगती है कि कोई अलग गाड़ी है ये। पाकिस्तान के अंदर ऐसी शार्प एजेस वाली SUV देखना तकरीबन, और वो भी इलेक्ट्रिक में, ऐसी है नहीं, इम्पॉसिबल सी बात है, ऐसी नज़र नहीं आई हमें। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। आगे अमोडा का आपको बैजिंग नज़र आ रही है। सो जो पैनल है बेसिकली दिस इज़ पियानो ब्लैक, और उसके ऊपर क्रोम में अमोडा लिखा हुआ नेक्स्ट लेवल लग रहा है। और फिर छोटी छोटी डिटेल्स हैं, ये LED लाइट्स हैं, ये बाकायदा उभरी हुई है यहाँ से साइड से। अब यहाँ से देखें, ये अलग अलग ही कोई फीचर हैं इसके। सो फ्रंट पे आप देखेंगे इट्स अ क्लोज्ड ग्रिल, रीजन बीइंग इट इज इलेक्ट्रिक, सो दैट्स व्हाई जब भी आप ऐसी कोई गाड़ी देखेंगे ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि इसके अंदर इंजन मौजूद नहीं है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। सामने आपको कैमरा नज़र आ रहा है, अमोडा E5 की ब्रांडिंग है, यहाँ पे तो नंबर प्लेट आ जाएगी आपकी। और रेडिएटर्स को कूल करने के लिए नीचे थोड़ी सी आपको ओपन ग्रिल मिल जाती है, जिसकी वजह से रेडिएटर तक हवा पहुंचती रहेगी। फ्रंट पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं, एंड द लुक्स ऑफ इट फ्रॉम द फ्रंट आर क्वाइट डैशिंग। विंडस्क्रीन के ऊपर आपको रडार दिखाई दे रहा है जो कि नज़र रखेगा रोड के ऊपर, और वो आपका असिस्टेंट के तौर पे ड्राइव कर रहा होगा गाड़ी को आपके साथ। टायर्स पे नज़र डालते हैं जी, 215/55 का इसके ऊपर ट्यूबलेस टायर है और 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ आ रहा है। कुमहो के टायर इसके अंदर यूज किए गए हैं, ECSTA PS71। बॉडी कलर में ही डोर लैचेस हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, बट मुझे स्मार्ट एंट्री यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, शायद उस साइड पे हो, बट इट्स नॉट हियर। आपको ब्लैक कलर में इसका टॉप मिल रहा है और बॉटम भी आपको ब्लैक में ही मिल रहा है, और इंटीग्रेटेड आपको इसके अंदर टर्न सिग्नल्स मिल रहे हैं, और 360 कैमरा के लिए यहाँ पे कैमरा भी मौजूद है। क्रोम में ही आपको इसका रूफ रेल्स नज़र आ रही है, और रेड कलर में आपको शार्क फिन एंटीना और फास्ट बैक की तरह आपको बड़ा जैगेंटे किस्म का यहाँ पे स्पॉइलर मिल रहा है विद अ ब्रेक लैम्प इन इट। और फिर यहाँ पे अगेन ब्लैक आपको पैनल मिल रहा है, उसके ऊपर सिल्वर में आपको या क्रोम में अमोडा की ब्रांडिंग मिल रही है। नीचे आप आएंगे तो पार्किंग सेंसर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एंड E5 और EV की आपको अमोडा एंड जैको हाईवे ऑफ कोर्स यहीं पे हम मौजूद हैं इस वक्त, तो आपको यहाँ पे स्टिकर नज़र आ रहा है। ये आ गया इसका रेयर वाइपर, और हाई माउंटेड ब्रेक लैंप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। ये आफ्टर थॉट के तौर पे मेरा ख्याल है स्मार्ट एंट्री इन्होंने निकाल दी थी इसमें से, लेकिन टच कर रहा हूँ तो ये टच सेंसिटिव है। ओह वेरी कूल, इट इज़ देयर। ये भी हमारे साथ प्रैंक कर दिया इन्होंने। ठीक है, अमूमन हमारे पास टच कैपेसिटिव बटन होता है जो विजिबल भी होता है, इसके अंदर विजिबिलिटी नहीं है। मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। ये बंद किया, अब यहाँ पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन टच करते ही, और सेंसिटिव कितना है, लॉक हो गया। अब यहीं से दबाऊंगा, खुल गया। ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स आ रहे हैं इसके। ये रहा जी इसका इंटीरियर, और काफ़ी इन्होंने ड्राइवर सेंटर्ड इसका
कर्व डिस्प्ले रखा है जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन तकरीबन ड्राइवर को ही मिलती रहे। यहाँ पे आपको सारी विंडोज़ ऑटो मिल रही हैं, कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल गए, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोल्डर मिल गया, दैट्स प्रीटी मच इट। साउंड सिस्टम, स्पीकर एक नीचे मिल जाता है और ट्विटर आपको ऊपर मिल गया। साउंड सिस्टम जो इसके अंदर यूज़ किया गया है वो सोनी का साउंड सिस्टम है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, इसे ऊपर से नीचे खोलना पड़ेगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ओ यस, ठीक है। और इसके अंदर भी आपको जदीद ट्यूब्स मिल रही हैं जिसकी वजह से आपका चेहरा नूरानी नूरानी नज़र आएगा। ये क्या है भाई? अच्छा, डोर लॉक वार्निंग है। अच्छा, मैं गाड़ी स्टार्ट नहीं की इस वजह से आप कर रहे हो? ब्रेक दबाऊंगा, हाँ अब स्टार्ट हुई। मेरा ख्याल है कि हम बस ये इतना सा ही खुलता ही है। मैंने बहुत ही कम कैपेसिटी वाला सनरूफ देखा है जो सिर्फ इतना सा ही खुलता है। बचा अच्छा इसमें से शायद ना निकल सके, सर बाहर ना निकाल सके। इसको हम कर देते हैं बंद। तू भाई इतना भी ना खोल, थैंक यू। मोड्स में जाते हैं इसके, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, नॉर्मल मोड, ये 3 मोड्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। मल्टी फंक्शन इसका हमें स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, डी शेप है विच इज़ ऑलवेज नाइस। अच्छा जी, शीशे हम नीचे कर देते हैं ताकि वेंटिलेशन होती रहे। बाकी कंट्रोल्स इसके मज़े के यहाँ पे दिए गए, ठीक है। ये मैंने रिवर्स में डाला तो ये आपके कैमरास एक्टिवेट हो गए, ठीक है। ऑल्दो इट डज कम विद, हाँ आया ना मज़ा, 360 कैमरास के साथ आता है ये। ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो अगर इसका सेंट्रल कंसोल देखेंगे बहुत मज़े का, वो प्रीमियम लुक देता है आपको। यहाँ से इसे ओपन कर देते हैं और यहाँ पे आता है आपका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वायरलेस चार्जर। और ये आप देख सकते हैं चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है विच इज़ ग्रेट। फिर उसके बाद 2 अदर कप होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हैज़र्ड लाइट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। मोड्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आ जाता है आपका स्टोरेज कंपार्टमेंट। उसके बाद इस बटन को दबाएंगे तो आपका एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट ओपन हो जाएगा जो कि काफ़ी डीप है विच इज़ गुड। अब आपने मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ है, बस इसे आप भूल ही सकते हैं मोबाइल यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे 2 अदर माइक्रोफोन्स आपको दे दिए इन्होंने फॉर बेटर ब्लूटूथ क्वालिटी एक्सपीरियंस। तो एसी यहाँ से बटन दबाया हमने और एसी इसका चालू हो गया। अब देखते हैं कैसी थ्रो देता है। फ़ैन की स्पीड तो फुल है, 16 डिग्री पे, यानी कि लोएस्ट इस वक्त हुआ हुआ है। शीशों को चढ़ा देते हैं ताकि हम एसी इंजॉय कर सकें। स्पीड थोड़ी सी कम कर देते हैं, शोर बहुत ज़्यादा है इसका, ठीक है। और बाकी क्या है जी, स्मार्ट मोड है ये, ठीक है। ये सीट की सेटिंग आ जाती है, ड्राइवर सीट वेंटिलेशन ऑन करनी है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। पैसेंजर की भी अगर ऑन करनी है तो आप यहाँ से, इसमें भी 3 स्टेजेस हैं। अब ये टॉप पे इसे करेंगे, 2 पे आ गया, 1 पे आ गया, बेसिक पे आ गया, लेकिन ख़त्म भी हो गया। हम चाहते हैं अनस फुल फ़ायदा उठाए इसका, तो हम इसे ज़्यादा कूलिंग पे ले जाते हैं। सेटिंग्स में जाते हैं तो ऑटोमेटिक कैबिन वेंटिलेशन ऑन है इसकी, ऑटोमेटिक कैबिन क्लीनिंग, कस्टम एयर कंडीशनिंग आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। रैपिड वार्मिंग, रैपिड कूलिंग, ये आप रैपिड कूलिंग पे जाते हैं तो ये डुअल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आ रहा है। अब ये रैपिड कूलिंग पे चला गया, लेकिन हम इसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर देते हैं क्योंकि मेरी आवाज़ भी तो आप तक पहुंचनी चाहिए। स्क्रीन का इंटरफेस कुछ इस किस्म का है। यहाँ पे आपको गाड़ी के मतलब हम इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो यहाँ से हम जा सकते हैं। कोई कंट्रोल्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है। लॉक अनलॉक यहाँ से ही आप कर सकते हैं। ये रहे इसके ओपनिंग हाइट, टेल फॉर टेल गेट, ये सेटिंग वगैरह। स्टीयरिंग फोर्स मोड, ये आप यहाँ से कंफर्ट करना है, जो भी आपने यहाँ से कर लेते हैं हम, लेकिन मैं करो क्यों लोग खामखा। बहरहाल मैन ड्राइवर अनलॉक यहाँ पे आप कर सकते हैं। आर्मिंग, रिमाइंडर, सारी चीज़ें आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करना चाहें। वाइपर की सेंसिटिविटी होगा, ड्राइवर मोड मेमोरी होगा, मेंटेनेंस टिप्स हो गई, ड्राइवर्स असिस्टेंस में जाते हैं तो क्या है जी, व्हीकल डिपार्चर वार्निंग, ये सारे यहाँ से तकरीबन ऑन ही है। ओवर स्पीड वार्निंग भी, इंटेलिजेंट हाई बीम असिस्ट, ये बड़ा अच्छा फीचर है। अगलों की आंखें अंधी नहीं होंगी, हाईवे में भी लगाया हुआ, ये डिटेक्ट करेगी आगे से गाड़ी आ रही है तो अपनी बीम स्लो कर देगी। इंटेलिजेंट अवॉइडेंस असिस्टेंट्स भी ऑन है इसमें, असिस्ट ऑन है।
फ्रंट कोलिजन वार्निंग सिस्टम मैं अगर होता तो इसे हमेशा ऑफ रखता। और सारे ऑप्शंस इसमें तकरीबन मौजूद हैं। एडास के सारे फीचर्स ही इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। केबले की डायरेक्शन देखनी है तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। अभी जीपीएस तो ज़ाहिर है इसके साथ कनेक्ट नहीं है, मोबाइल कनेक्ट करेंगे। कनेक्टिविटी की बात आई तो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों से आप को कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ गुड। दैट्स प्रीटी मच इट। वही सारी सिस्टम होते हैं जो इसमें अलग से खूबसूरत चीज़ें, एक तो इसका डिज़ाइन और इंटीरियर देखें, एम्बियंट लाइट्स और ये देखें आप, खूबसूरत। अभी तेज़ धूप लगी हुई है फिर भी इतनी पावरफुल एम्बियंट लाइट्स हैं कि मज़ा आ रहा है देख के। सेंटर कंसोल बहुत प्रीमियम है, सीट्स अच्छी हैं, आई एम लाइकिंग इट। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट ही मिलती है। ज़्यादा पीछे ना चला जाऊँ मैं। अब ये मैं अपनी खैर को ज़्यादा ही पीछे कर गया हूँ, पैडल तक पाँव भी पहुँचना चाहिए। मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा और आगे करता हूँ क्योंकि कंफर्टेबल होके अब मैं कंफर्टेबल हूँ। सीट जो मेरी है बैक, उसे थोड़ा सा आगे करता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा एक और चीज़ से हाँ, हाइट एडजस्टमेंट भी है इसमें। लंबा बंदा बिल्कुल नीचे करके इजीली बैठ सकता है और छोटा बंदा इसे ऊपर करके उठा सकता है। अब कितना ऊपर जा सकता है, मेरा सर लगेगा या नहीं लगेगा, लेट मी सी। नहीं लगा, लेकिन ये काफ़ी ऊंचा हो गया। अब मुझे बॉनेट पूरा नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं इतना ऊंचा नहीं बैठना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे। डायमेंशंस इसकी अगर आप देखें तो लंबाई इसकी 4424 मिलीमीटर है, चौड़ाई 1830 मिलीमीटर, ऊंचाई 1558 मिलीमीटर, व्हील बेस 2630 मिलीमीटर, ग्राउंड क्लियरेंस 180 मिलीमीटर के साथ इसे डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस दे देती है। ये साइज शहरी ड्राइविंग और हाईवेज दोनों के लिए बहुत सूटेबल है। इंटीरियर की बात करें अगर तो अभी हम इंटीरियर में बैठे हैं और यहाँ E5 काफी मुतासिर करती है। केबिन मुकम्मल मिनिमलिस्टिक और प्रीमियम एहसास देता है। सामने मौजूद डुअल स्क्रीन सेटअप गाड़ी को मुस्तकबिल की झलक देता है। एक बड़ी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइवर के सामने मौजूद हैं। इसके अलावा डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, एम्बियंट लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक गियर सेलेक्टर और सॉफ्ट टच डैशबोर्ड इसे काफ़ी महंगी एसयूवी जैसा एहसास देते हैं। सीट्स और कंफर्ट की बात करें तो गाड़ी में लेदर सीट्स दी गई है। ड्राइवर की पावर एडजस्टमेंट, पैसेंजर पावर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, रेयर एसी वेंट्स और काफ़ी आरामदेह कुशनिंग मौजूद है। लंबे सफ़र में भी ये गाड़ी काफ़ी आरामदेह महसूस होती है। बूट स्पेस तकरीबन 380 लीटर की आपको इसमें मिल जाती है। अगरचे कुछ इसके जो कंपटीटर्स हैं इससे ज़्यादा बूट स्पेस देते हैं, लेकिन रोज़मर्रा इस्तेमाल और छोटे मोटे फैमिली ट्रिप्स के लिए ये मुनासिब है। अब बात करते हैं इसकी असल ताकत की, जो कि बैटरी और मोटर्स हैं। 61 किलोवाट आवर्स की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। इलेक्ट्रिक मोटर तकरीबन 150 किलोवाट की ताकत पैदा करती है, जो तकरीबन 200 हार्स पावर के बराबर बनती है, जबकि टॉर्क तकरीबन 340 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये गाड़ी को तेज़ रफ्तार एक्सेलरेशन देती है। 0 to 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तकरीबन 7 से 8 सेकंड में हासिल की जा सकती है इसके अंदर। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर की सबसे बड़ी खूबी इसका इंस्टेंट टॉर्क है। जैसे ही आप एक्सेलरेटर देंगे गाड़ी फ़ौरन ताकत फराहम कर देगी व्हील्स को, जिसकी वजह से इसका रुकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा और गोली की तरह ये आगे बढ़ती चली जाएगी। शहर के अंदर, हाईवे पर और ओवरटेकिंग के दौरान गाड़ी काफ़ी ट्रस्टेबल महसूस होती है। कंपनी के मुताबिक एक मुकम्मल चार्ज पर तकरीबन 430 किलोमीटर की रेंज हासिल की जा सकती है एनईडीसी के मुताबिक। हकीकी इस्तेमाल में अगर आप एसी भी इस्तेमाल करें, हाईवेज पे चलाएं या तेज़ रफ्तार ड्राइविंग करें तो तकरीबन 350 से 400 किलोमीटर की प्रैक्टिकल रेंज की तवक्का रखना ज़्यादा मुनासिब होगा। घर के एसी चार्जर पर तकरीबन 9 घंटे में ये गाड़ी मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाएगी, जबकि 10 से 80% की बैटरी चार्ज हो सकती है डीसी फास्ट चार्जर पर सिर्फ 30 मिनट के अंदर, जो लंबे सफ़र के दौरान काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इस प्राइस में और इस रेंज में ये गाड़ी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। व्हाट अबाउट यू गाइस? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस व्हीकल। ओनली टाइम विल टेल कि पाकिस्तानी अवाम किस तरह रिएक्ट करती है इस गाड़ी के साथ और रोड पे कितनी ज़्यादा नज़र आती है हमें। जैको नमोडा ऑलरेडी अपनी धाक और साख दोनों बना चुके हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। जस्ट वेट एंड वॉच ये गाड़ी क्या करती है। इलेक्ट्रिक
डिपार्टमेंट के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक कैटेगरी की गाड़ियाँ उसमें अब देखना होगा कि ये कितनी सक्सेसफुल होती हैं। ओनली टाइम इज़ गोना टेल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अनस अयाज के साथ। ख्वाजा मोहम्मद उमर इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।